ओम नमः शिवाय। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते हैं और दिल में एक अनजानी सी बेचैनी होती है, या जब चारों तरफ सब कुछ ठीक चल रहा हो फिर भी मन में एक खालीपन सा महसूस होता है। जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो हम अक्सर खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, निराशा एक अंत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। जिंदगी के सबसे घने अंधेरों में ही हमारी आत्मा को अपनी असली शक्ति पहचानने का मौका मिलता है। यह सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक गहरा सत्य है कि हर रात के बाद सुबह होती है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ देखते हैं कि आज यानी 24 अक्टूबर 2025 का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की दिव्य चाल के माध्यम से हमारे लिए क्या खास संदेश लेकर आया है। आज की इस दिव्य ऊर्जा को समझने के लिए आइए सबसे पहले आज के पंचांग के 5 स्तंभों को महसूस करते हैं, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ गणित नहीं बल्कि महसूस करने का विज्ञान है। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 25 अक्टूबर की देर रात 1:19 सुबह तक रहेगी। शुक्ल पक्ष का मतलब है चांद का बढ़ाना, रोशनी का बढ़ाना। यह समय जीवन में नई शुरुआत, विकास और सकारात्मकता का प्रतीक है। और तृतीया तिथि, जिसे हम तीज भी कहते हैं, मां गौरी के अखंड सौभाग्य और मां कूष्मांडा की ऊर्जा से गहराई से जुड़ी है। यह तिथि आपको हिम्मत, संकल्प और अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज आकाश में अनुराधा नक्षत्र का सुंदर प्रभाव है, जो 25 अक्टूबर की सुबह 7:51 तक रहेगा। 27 नक्षत्रों की माला में यह 17वां मोती है। इसके स्वामी हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव, और इसके अधिपति देवता हैं मित्र, जो दोस्ती, निष्ठा और साझेदारी के प्रतीक हैं। अनुराधा का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल। सोचिए, एक कमल कीचड़ डीएच में रहकर भी कितना पवित्र और सुंदर रहता है। यह नक्षत्र हमें यही सिखा रहा है कि आपके आसपास के हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको अपनी अच्छाई और अपने मूल्यों को बचाए रखना है। शनि का नक्षत्र होने के कारण आज की ऊर्जा आपको अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। आज सुबह 5:54 तक सौभाग्य योग था और अब शोभन योग चल रहा है। सौभाग्य का अर्थ है अच्छी किस्मत और शोभन का अर्थ है सुंदरता और दिव्यता। ये दोनों ही योग आपके जीवन में रिश्तों की मिठास, प्रेम और शुभता को बढ़ाने के लिए आए हैं। आज दिन के 12:03 तक तैतिल करण और उसके बाद घर करण का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही करण शुभ और स्थिर माने जाते हैं, जो आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को और भी बल दे रहे हैं। और आज का दिन है शुक्रवार यानी शुक्रवार। यह दिन भौतिक सुख, प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र देव और धन की देवी मां महालक्ष्मी को समर्पित है। तो इन 5 अंगों को मिलाकर देखें तो आज का दिन कह रहा है, मेहनत करो, रिश्ते निभाओ और जीवन के सुखों का आनंद लो। कर्म, भावना और भौतिक सुख के बीच एक अद्भुत संतुलन आज बन रहा है। अब बात करते हैं दिन के उन विशेष समयों की, जिन्हें जानकर आप अपने जरूरी कामों को सही दिशा दे सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक था। यह वो समय था जब ब्रह्मांड जाग रहा था और खुद से जुड़ने के लिए यह सबसे उत्तम समय होता है। अभिजित मुहूर्त यह दिन का विजय मुहूर्त है, जो सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस समय में किया गया कोई भी काम या लिया गया संकल्प लगभग हमेशा सफल होता है। और अमृतकाल यह दिन की सबसे दिव्य घड़ियों में से एक है, जो शाम 7:53 PM से रात 9:41 PM तक रहेगा। लेकिन आज हमें कुछ समय सावधान भी रहना है। आज सुबह 10:46 सुबह से दोपहर 12:11 तक राहुकाल का समय है। राहु एक भ्रम का ग्रह है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया काम, बद्धा लेन देन या यात्रा शुरू करने से बचें, ताकि कोई धोखा ना हो। इसके अलावा यमगंध काल दोपहर 3 बजे अपराह्न से शाम 4:25 अपराह्न तक रहेगा। इस समय भी थोड़ा धैर्य और सावधानी रखना अच्छा होता है। अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विश्लेषण में और बात करते हैं वायु तत्व की सबसे स्थिर और मानवीय राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। आप भीड़ से अलग सोचने का साहस रखते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सपना देखते हैं। आपके स्वामी शनिदेव हैं, जो आपको न्यायप्रिय और मेहनती बनाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा गंभीर और अकेला भी महसूस कराते हैं। आज की कहानी को समझने के लिए हमें चांद के सफर को समझना होगा। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं,
और आज चंद्रमा आपके लग्न से 10वें घर में यानी आपके कर्म भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इस पहेली को सुलझाते हैं। 10वां घर यानी दुनिया की नजर में आपकी छवि, आपका काम, आपका करियर, आपकी इज्जत, और वृश्चिक राशि यानी गहराई, जुनून, रहस्य और बढ़े बदलाव की ऊर्जा। ज्योतिष में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं, जिसका मतलब यह नहीं कि वो खराब हैं, बल्कि यह कि वो यहां आकर बहुत ज्यादा भावुक और बेचैन महसूस करते हैं। तो आज की सेंट्रल थीम क्या है? आपकी भावनाएं आज आपके काम के क्षेत्र में एक ज्वालामुखी की तरह उबलेंगी। यह एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा दे दी तो यह आपको वो सफलता दिला सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए अब इसी सूत्र को पकड़ डीएच कर आपके जीवन के हर क्षेत्र में झांक कर देखते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन शांत बैठने वाला नहीं है। 10वें घर का चंद्रमा आपको बार बार आपके लक्ष्य, आपकी जिम्मेदारियां और समाज में आपकी जगह की याद दिलाएगा। लेकिन वृश्चिक राशि में होने के कारण मन में एक अजीब सी उथल पुथल रहेगी। एक तरफ आप दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मन के किसी कोने में एक अनजाना सा डर या असुरक्षा की भावना भी आपको परेशान कर सकती है। आज आपका मन एक जासूस की तरह हो जाएगा, हर बात की तह तक जाने की कोशिश करेगा। यह अच्छा है, लेकिन ख्याल रखें कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन एक्शन से भरपूर रहेगा। 10वें घर में चंद्रमा आपके काम को लाइमलाइट में लाएगा। आपके बॉस और सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी। वृश्चिक राशि की खोजी ऊर्जा के कारण आप किसी ऐसे मुश्किल काम को सुलझा सकते हैं जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी तरह के खुफिया काम से जुड़े लोगों के लिए दिन असाधारण है, लेकिन एक चेतावनी भी है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा प्रतिस्पर्धी होती है। ऑफिस में किसी के साथ पावर स्ट्रगल या पॉलिटिक्स में उलझने से बचें। मेरी एक सलाह मानेंगे? आज अपने काम को अपना वकील बनाइए। बोलिए कम, काम ज्यादा कीजिए। अपनी योजनाओं को एक सीक्रेट मिशन की तरह रखिए और सही समय आने पर ही उसे सामने लाइए। बिजनेस ओनर्स के लिए आज का दिन आपकी पब्लिक इमेज और ब्रांड रेप्यूटेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराधा नक्षत्र का संकेत है कि कोई अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन हो सकता है, लेकिन आपके धन भाव में शनि और केतु की युति आपको चेतावनी दे रही है कि पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि राहु की दृष्टि अचानक किसी धोखे या छुपे हुए खर्चे की ओर इशारा कर रही है। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज आपका घर ही आपका कर्म क्षेत्र बनेगा। आज आप एक परफेक्ट होम मैनेजर की भूमिका में होंगी। घर की कोई बढ़ी साफ सफाई या कोई रुका हुआ काम आज आप हाथ में ले सकती हैं, लेकिन चंद्रमा के नीच का होने के कारण हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाह आप पर एक इमोशनल प्रेशर बना सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत की कोई सराहना नहीं कर रहा। छोटी छोटी बातें आज दिल पर लग सकती हैं। अगर ऐसा महसूस हो तो निराश मत होइए। आज अपनी कीमत खुद पहचानिए। याद रखिए, आप अपने घर की CEO हैं और आज आपको यह महसूस करना है। आर्थिक मामलों में दिन मिला जुला है। 10वां घर कहता है जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, लेकिन दूसरे घर में बैठे शनि केतु कह रहे हैं कि पैसा आएगा, लेकिन उसे संभाल कर रखना एक चुनौती होगी। अचानक कोई बढ़ा खर्चा आ सकता है। मेरी सलाह है कि किसी भी जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम से दूर रहें। यह समय निवेश के लिए नहीं, बल्कि बचत पर ध्यान देने का है। विवाहित जीवन में आज वर्क लाइफ बैलेंस एक बद्धा मुद्दा बन सकता है। आपका पूरा ध्यान आपके करियर पर लगा रहेगा, जिससे आपके जीवन साथी को इमोशनल निग्लेक्ट महसूस हो सकता है। वो आपसे समय और ध्यान की मांग कर सकते हैं। जब शाम को घर लौटें तो काम का तनाव दरवाजे के बाहर छोड़ दच कर आएं। अपने साथी के साथ बैठें, उनकी सुनें और अपनी भावनाएं साझा करें। वृश्चिक राशि की गहरी इमोशनल बॉन्डिंग की क्षमता का उपयोग अपने रिश्ते को मजबूत करने में करें। प्रेम जीवन में आज जुनून और तीव्रता चरम पर होगी। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत आकर्षित महसूस करेंगे, लेकिन इसी ऊर्जा का एक दूसरा पहलू भी है, शक, असुरक्षा और अधिकार जताना। यह प्रवृत्ति आपके सुंदर रिश्ते में जहर घोल सकती है। प्यार में हैकीब जताना अच्छा लगता है, लेकिन जब यह शक में बदल जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है। आज अपने साथी पर भरोसा दिखाएं और उन्हें थोड़ा स्पेस दें। परिवार के प्रति आज आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सजग रहेंगे। 10वें घर से चंद्रमा चौथे भाव को देख रहा है, इसलिए आज आपका ध्यान अपनी मां के स्वास्थ्य या उनकी भावनाओं पर केंद्रित हो सकता है। उनकी देखभाल करें।
दूसरे भाव में शनि केतु की युति परिवार में कम्युनिकेशन गैप बना सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें और कोई ऐसी बात न कहें जो किसी को चुभ जाए। स्वास्थ्य के मामले में आज दो बातों का ध्यान रखें। पहला, काम से जुद्धा तनाव आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। दूसरा, वृश्चिक राशि और 8वें घर में राहु का गोचर पेट के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या प्रजनन अंगों से जुद्धी कोई समस्या दे सकता है। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। बाहर के खाने से बचें और खूब पानी पिएं। कुंभ राशि के छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपका मन पढ़ाई की जगह करियर की चिंताओं में लगा रहेगा। फोकस करने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन छठे भाव में बृहस्पति आपको प्रतियोगिता में सफलता दिलाने का वादा कर रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल बनाएं और वृश्चिक राशि की रिसर्च करने की क्षमता का उपयोग किसी मुश्किल सब्जेक्ट को समझने के लिए करें। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए एक बहुत शक्तिशाली दिन है, लेकिन इस सफलता की राह में आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य और आपका मन दांव पर लग सकते हैं। सफलता और संतुलन के बीच की पतली रस्सी पर आज आपको चलना है और आज की महासूचना यह है कि आज आपके अंदर जो इमोशनल तूफान उठा है वो आपकी कमजोरी नहीं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रमा की यह स्थिति आपको परेशान करने नहीं, बल्कि आपकी उन छुपी हुई शक्तियों से मिलवाने आई है जिनसे आप अब तक अनजान थे। आज अपने डर का सामना करें और आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूरा भरोसा करें, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। आज की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए और चुनौतियों से अपनी रक्षा करने के लिए इन सरल उपायों को अपने जीवन में शामिल करें। पहला उपाय है चंद्रमा को बल देने के लिए। क्योंकि मन आज अशांत रह सकता है, इसलिए रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिएं। चांदी चंद्रमा की धातु है और पानी मन का कारक है। यह आपके मन को शांत और शीतल ऊर्जा प्रदान करेगा। हो सके तो 5 से 10 मिनट ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय है मां लक्ष्मी और शुक्र की कृपा के लिए। आज शाम को घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें इत्र या कोई सुगंधित फूल अर्पित करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करेगा। और तीसरा उपाय है शनि और मंगल की शांति के लिए। आज शनि का नक्षत्र है और चंद्रमा मंगल की राशि में है। इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आज शाम किसी जरूरतमंद को गुद्ध और तिल से बनी कोई चीज दान करें। यह उपाय आपके कर्मों की बाधाओं को दूर करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके लिए सफलता, संतुलन और आत्मखोज का दिन बने। याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना और मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। आशा है इस विश्लेषण से आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम हर रोज इस यात्रा पर एक साथ चल सकें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।